हाजिर और नाजिर ये दो लफ्ज हैं। हाजिर का मतलब हरगिज हमारे नजदीक ये नहीं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हर वक्त मौजूद हैं, ये हमारा नजरिया ही नहीं है। बल्कि हाजिर के बारे में जो हमारा नजरिया है वो ये है कि आप इस वक्त अपने रोज़ा अक़दस अनवर अतहर में जलवागर हैं। जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जहां चाहें, जितनी देर के लिए चाहें आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। वाह वाह वाह, ये आपके हाजिर होने का मतलब है। सुभान अल्लाह। अच्छा, नाजिर का मतलब क्या है? नाजिर का मतलब यह है कि आप वहीं पर जलवागरी फरमा के पूरी कायनात को मिसले हथेली के देख रहे हैं। ये नाजिर का मतलब। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल मैं आसान करके आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। नाजिर का मतलब हर चीज को मुलाहिजा फरमा रहे हैं अल्लाह की अता से। और हाजिर का मतलब ये नहीं कि इस वक्त भी यहां मौजूद है, समझ आ रही? वहां भी, वहां पूरी दुनिया में नहीं, ये नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। जिस्मानी के साथ, हाँ रूहानी तौर पर, ये आगे चल के जब बात खुलेगी तो फिर आपको बताएंगे कि वो रूहानी तौर पर कैसे हैं। लेकिन जब चाहें, जिस पे चाहें, जितना चाहें, जिस वक्त चाहें कर्म करके आप जा भी सकते हैं और वहां वापस आ भी सकते हैं, बल्कि अगले को भी अपने पास बुला सकते हैं। यह हाजिर नाजिर की आसान तशरीह। तो जो हाजिर नाजिर पर इतराज करता है उसे चाहिए कि पहले ये हमारे अकीदे की वजाहत सुने, उसके बाद इतराज करे, अगर उसके पास कोई हो तो। जी जी, ये अकीदा अहले सुन्नत है। अब थोड़ा सा आगे चलिए। हजरत शाह साहब ने कुरान मजीद बुरहान रशीद की बहुत सारी आयातें तो ये बात पढ़ी, मैं भी उनकी बरकत लेके थोड़ी सी बात को और खोलता हूं ताकि मजीद बात खोल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि वो वक्त के जब सारे नबी आएंगे, उनकी उम्मतें आएंगी जी, उनसे जब यह पूछा जाएगा कि आपने इनको पैगाम पहुंचा दिया, क्योंकि वो जो पहली उम्मतें होंगी वो इनकार करेंगी हमारे पास पैगाम नहीं पहुंचा। अल्लाह ताला अंबिया से फरमाएगा, हालांकि मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है मेरा रब हर चीज का इल्म जानने वाला है, फिर भी अल्लाह फरमाएगा क्या तुमने पैगाम नहीं पहुंचाया? बारी ताला हमने पहुंचाया है। वो तो नहीं मानते, कोई गवाह लेके आओ, तो वो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह लेके आएंगे। सुभान अल्लाह। यहां तक शाह साहब ने बात बड़ी कमाल की खोली कि जब जानते हैं तो तभी गवाह है ना। बहुत अच्छी। लेकिन यहां मुफस्सिरीन ने एक और बड़ी बेहतरीन बात की तरफ तवज्जो दिलाई, और वो ये है, फरमाते हैं कि देखो जो अपने नबियों का इनकार कर बैठे, जिनको आंखों से देखा था पैगाम लेके आए थे, उनको चाहिए था ना कि फिर हुजूर का भी इनकार कर देते कि या अल्लाह ये तो हमारे पास आए ही नहीं। ये बात अगली है ना यार, ये तो हमारे पास आए ही नहीं, तो इनका भी इनकार कर देते। फरमाया वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि उनको ये पता है कि इनका इनकार हम कैसे करें, यही तो हाजिर नाजिर थे, यही तो हर को देखने वाले थे। अब बात समझ आई है? मतलब ये कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अक़दस और शान अक़दस उन पर भी ऐसे वाज़े है कि वो ये एतराज कायम ही नहीं कर सकेंगे कि गवाह तो वो था जो मौके पर हो, तो इन्होंने तो ये देखा ही नहीं है। तो फिर मतलब उन कौमों में भी, उन उम्मतों में भी ये नजरिया था, अकीदा था कि हमारे ऊपर भी जो हाजिर और नाजिर के तौर पे है वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो इनकार नहीं फरमाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, इन्ना अरसलना का शाहिदा, शाहिद गवाह को कहते हैं। मुफस्सिरीन ने बड़ी, शाह साहब ने बड़ी कमाल की बात इरशाद फरमाई, भाई जिसे पता है वही गवाह बनेगा ना। गवाह के लिए जरूरी है कि वो मौके की सारी कार्रवाई को जानते हों। अब इस बात को कई बंदे नहीं समझ सकते, ये कैसे हो सकता है आप मदीने में और यहां की कार्रवाई सारी जानते हो? तो ये सिराजम मुनीरा से उलमा ने इसका भी जवाब दे दिया। हुजूर को सूरज कहा गया तो फरमाया ये सूरज अगर एक है और हर जगह पे अपनी रोशनी पहुंचा सकता है, तो महबूब पाक जो नबूवत के सूरज है वो वहां जलवागरी फरमा के यहां पर अपनी निगाह नहीं फरमा सकते।